देख रहे हैं जनता की आवाज 24 घंटे। नमस्कार, मैं मीना। जनता की आवाज न्यूज 24 आवर्स में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मुरबाड तालुका के सरलगांव के बहुचर्चित डॉक्टर पाल इनके वाहन पर गोली चलाने की धोखा देने वाली घटना सामने आने पर उनकी जान को खतरा पैदा होने की आशंका नागरिकों ने जताई है। सरलगांव में साई लीला अपार्टमेंट में बसे श्री कृष्ण अस्पताल के डॉक्टर रविशंकर हरिनाथ पाल इन्होंने 1 जुलाई को हमेशा की तरह अपनी हुंडई कंपनी की औरा कार क्रमांक MS03 EB 8946 अपने पार्किंग में पार्क और लॉक की थी। दूसरे दिन अस्पताल के नर्स ने कार के शीशे फूटने की जानकारी देने पर पता चला कि कार के पैसेंजर दरवाजा और ड्राइवर के पास के दरवाजे के शीशे पर छोटा सा छेद बना है, जिससे किसी ने कार पर फायरिंग करने का शक उन्होंने जताया। अस्पताल के CCTV फुटेज से पता चला कि 2 जुलाई की सुबह 3:30 बजे किसी अज्ञात व्यक्ति ने सफेद कार में आकर बंदूक से डॉक्टर पाल की कार पर फायरिंग की और चले गए। डॉक्टर पाल ने मुरबाड पुलिस स्टेशन में इस घटना की जानकारी देने पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज कराई। आगे की जांच पुलिस कर रही है। पिछले साल भी 8 अप्रैल 2023 को डॉक्टर पाल इनकी मारुति सुजुकी कार किसी अज्ञात व्यक्ति ने रात में जला दी थी। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं को लेकर मुरबाड पंचायत समिति सदस्य एडवोकेट विष्णु धुड़े इन्होंने मुरबाड पुलिस स्टेशन में पत्र देकर अपराधियों की जांच करके अपराधियों को गिरफ्तार कर कड़ी सजा देने की मांग की है और घटना के निषेध के चलते सरलगांव परिसर के नागरिकों के साथ सड़क पर उतरकर रास्ता रोको आंदोलन करने का इशारा दिया है। बड़े पैमाने पर हो रहे अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए 24 घंटे 2 पुलिसकर्मी रखने की गुजारिश की है। एडवोकेट विष्णु धुड़े इन्होंने सरलगांव ग्राम पंचायत को भी पत्र देकर सरलगांव बाजारपेट में CCTV कैमरा, हाई मास्ट और स्ट्रीट लाइट बिठाने की मांग की है। आणि जे कोणी गुन्हेगार असतील त्यांना लवकरात लवकर पकडण्याचं आश्वासन हे पोलीस प्रशासनाने आपल्याला दिलेलं आहे। तर मी या संदर्भात ग्रामपंचायतला देखील निवेदन दिलेलं आहे की आपली बाजारपेठ ही खूप मोठी बाजारपेठ आहे आणि आपल्या बाजारपेठेमध्ये असे कुठले अनुचित प्रकार घडले नाही पाहिजेत, यासाठी आपण ग्रामपंचायतकडे देखील मागणी केलेली आहे की CCTV फुटेज हे देखील आपल्या ग्रामपंचायत परिसरामध्ये लावावेत आणि रात्री अपरात्री विद्युत पुरवठा खंडित होतो। आता कालच 1 वाजता रात्री विद्युत पुरवठा खंडित झालेला होता, तर सकाळी 10 वाजता लाईट येते। 10-12 तास कुठलीही पूर्वसूचना न देता लाईट अधिकारी, कार्यकारी अभियंता असतील हे ग्राहकांना कुठल्याही पद्धतीची सूचना न देता लाईट पुरवठा खंडित करत असतात। तर माझं त्यांना देखील निवेदन राहील की अशी कुठली गोष्ट जर तुम्हाला करायची असेल, काही काम असेल, विद्युत पुरवठा खंडित करायचा असेल तर पूर्वसूचना द्यावी आणि रात्रभर तिथे अधिकारी पण नसतात। तर माझी एकच सर्वांना विनंती राहील की अशा सरलगाव ग्रामपंचायत ही खूप मोठी आणि खूप लोकसंख्या असलेली ग्रामपंचायत आहे, तर कुठल्याही प्रकारचा अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून खबरदारी म्हणून ग्रामपंचायतने देखील स्ट्रीट लाईट आणि सौर ऊर्जेचे हायमास्ट हे आपल्या सरलगाव परिसरात बसवावे आणि सरलगाव परिसरातील नागरिकांच्या मनात भीतीचे वातावरण निर्माण झालेले आहे ते दूर करावे अशी विनंती करण्यासाठी आपण पोलीस प्रशासनाला, त्याचप्रमाणे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, त्याचप्रमाणे गृहमंत्री महोदय आणि पोलीस अधीक्षक साहेब यांना आपण निवेदन देणार आहोत आणि जर या झालेल्या प्रकाराची सखोल चौकशी करून जर गुन्हेगारांना जेलबंद केलं नाही तर आम्ही सरलगाव परिसरातील नागरिक सर्वजण रस्त्यावर उतरून रास्ता रोको आंदोलन करणार। आप देख रहे हैं जनता की आवाज 24 घंटे। नमस्कार, मैं मीना। जनता की आवाज न्यूज 24 आवर्स में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर।